अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम हारून है। आज की वीडियो में बात करेंगे आईपैड 11 जनरेशन की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में, क्योंकि अगर आप अपने आईपैड में फॉलो करेंगे तो आपका आईपैड जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहेगी आपके आईपैड की। आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा आपके आईपैड से रिलेटेड। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप पहली सेटिंग की बात करें अपने आईपैड की, तो इसके लिए आपने जैसे करना क्या, आपने अपने आईपैड की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने जैसे हमें बैटरी के ऑप्शन पे टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपने जैसे यहाँ पे बैटरी हेल्थ के ऑप्शन पर टैप कर देना है। देन आपने अपने आईपैड की जो बैटरी है उसको यहाँ पे 80% तक लिमिट कर देना है। मींस कि आपने अपने आईपैड को यहाँ पे 80% तक ही चार्ज करना है, 80% से ज्यादा चार्ज करना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने आईपैड को 80% तक चार्ज करेंगे तो इससे आपके आईपैड की जो बैटरी हेल्थ है तो वो काफी देर के लिए आपके आईपैड की जो बैटरी हेल्थ है वो ड्रॉप नहीं होगी। इसलिए आपने अपने आईपैड को 80% तक ही चार्ज करना है। और अगर आप अगली सेटिंग की बात करें तो इसके लिए आपने जस्ट करना क्या, आपने अपने आईपैड की सेटिंग में रहते हुए जस्ट आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने जैसे यहाँ पे इस ऑप्शन पे टैप कर देना है मल्टीटास्किंग और जेस्चर्स की ऑप्शन पर। सो बेसिकली हम लोग आईपैड खरीदते ही क्यों है, हम लोग आईपैड इसलिए खरीदते हैं कि हम अपने आईपैड पे यहाँ पे मल्टीटास्किंग को परफॉर्म कर सके। सो ये वाला जो एप्पल का आईपैड है ये आपको यहाँ पे ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है मल्टीटास्किंग को परफॉर्म करने के लिए। बारी बारी मैं आपको यहाँ पे सारे फीचर्स के बारे में बताता हूँ कि आप इस आईपैड में मल्टीटास्किंग को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे पहली ऑप्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं। लाइक आप ये देख सकते हैं, अगर आप पहली ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ पे फुल स्क्रीन ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं, या विंडो ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे स्टेज मैनेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस आईपैड में यहाँ पे पिंच टू कॉपी की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है और स्प्रेड टू पेज की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। ये यहाँ पे काम कैसे करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं अपने आईपैड के नोट्स की ऐप में। तो नोट्स की ऐप में जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लूंगा तो उसको टाइप करने के बाद जस्ट मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अगर इसको यहाँ पे कॉपी करना है तो मैं इसे यहाँ पे सिंपली इस तरीके से पिंच करूंगा। सो आप देख सकते हैं पिंच करने से ये यहाँ पे कॉपी हो गया है। देन आप इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपने जैसे यहाँ पे इसको स्प्रेड टू पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। आप जैसे यहाँ पे 3 फिंगर्स को यूज करते हुए आप यहाँ पे पिंच आउट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप इसको यहाँ पे इन 3 फिंगर्स को यूज करते हुए आप इसको लेफ्ट राइट करके इसको अंडू या रीडू भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे मैं इन 3 फिंगर्स को यूज करते हुए इसको यहाँ पे स्वाइप लेफ्ट करूंगा तो ये अंडू हो जाएगा। सो इस तरीके से एंडो हो जाएगा। अगर मैंने इसको यहाँ पे रीडू करना होगा तो मैं अगेन यहाँ पे इन 3 फिंगर्स को यूज करते हुए मैं इसको यहाँ पे राइट साइड पे कर दूंगा। सो ये आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे करने के यहाँ पे दोबारा से रीडू हो जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको अंडू या रीडू भी कर सकते हैं लेफ्ट राइट करने से। और इसके साथ साथ आप इन 4 फिंगर्स को यूज करते हुए आप यहाँ पे किसी और ऐप में भी जा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे ऐप को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो काफी ये भी हेल्पफुल चीज है यहाँ पे देखा जाए तो। और इसके अलावा अगर आप अगले फीचर की बात करें तो आपने इसी सेक्शन में रहते हुए जैसे आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी स्वाइप फिंगर फ्रॉम कॉर्नर। सो आपने यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे 2 और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इसी ऑप्शन में। तो ये आप देख सकते हैं अगर आप इसको यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे करेंगे तो ये यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा, और अगर आप इसको बॉटम राइट कॉर्नर से करेंगे तो यहाँ पे क्विक नोट ऐप को ओपन कर देगा। मैं आपको एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे नोट्स की ऐप को ओपन कर देगा। और अगर आप इसको बॉटम लेफ्ट से करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा कुछ इस तरीके से। अगली चीज की बात करें तो आपने इसी ऑप्शन के नीचे देखेंगे कि आपको यहाँ पे काफी काम की ऑप्शन भी देखने को मिल रही है। स्टार्ट पीआईपी ऑटोमेटिकली मींस कि आपको यहाँ पे पिक्चर एंड पिक्चर मोड भी देखने को मिल रहा है। आपने इसको भी अपने आईपैड में यहाँ पे ऑन कर लेना है। तो आपको पता ही है काम कैसे करता है। एक बार फिर भी मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे किसी भी वीडियो को यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे एक वीडियो को प्ले कर लिया है। इसको जैसे ही यहाँ से बैक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर एंड पिक्चर मोड में यहाँ पे प्ले हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। सो काफी काम का फीचर है ये भी। और अगर आप इसके अलावा अगले फीचर की बात करें तो आप यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन के फीचर को भी यूज कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, एक साइड पे मैंने यूट्यूब को ओपन किया है, जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग्स को भी ओपन कर लूंगा दूसरी साइड पे। सो मैंने जैसे यहाँ पे सेटिंग को लॉन्ग प्रेस करना है, मैंने इसको जैसे यहाँ पे ड्रैग करके ले जाना है, देन मैंने इसको यहाँ पे रिलीज कर देना है कि मैं यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन के फीचर को यूज कर रहा हूँ। और इसके अलावा आप इसकी यहाँ पे स्क्रीन को भी एडजस्ट कर सकेंगे। मींस कि आप यहाँ पे चाहते हैं कि इस साइड की स्क्रीन ज्यादा हो या इस साइड की कम हो तो आप इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अगली चीज के बारे में बात करें तो आपने अपने आईपैड में यहाँ पे प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है, या आपने इसके अलावा यहाँ पे किसी भी ऐप को ओपन कर लेना है। बाद मैंने यहाँ पे बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपने आईपैड में यहाँ पे बड़ा जोर से इसको यहाँ पे स्वाइप अप करते हैं। आपने इसको यहाँ पे जोर से स्वाइप अप नहीं करना। आपने जैसे यहाँ पे इसको बड़े प्यार से बड़े आराम से स्वाइप अप करना है। स्वाइप अप करने पे आपको यहाँ पे ये वाली सारी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आप अपने आईपैड के यहाँ पे लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपने जैसे करना क्या है, आपने जैसे यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे कस्टमाइज के ऑप्शन पे टैप करना है। कस्टमाइज के ऑप्शन पे टैप करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक पर्टिकुलर विजिट का एक सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल गया है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी विजिट को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आप सबको
आपको पता है कि आप इसकी ये वाली क्लॉक को भी अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 स्लाइडर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्लाइडर्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं। और अगर आप इसके यहाँ पे कलर वगैरह को भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है। अब आप इसके यहाँ पे कैलेंडर को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। सो इस तरीके से आप अपने आईपैड की स्क्रीन को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप सबको पता है कि आप अपने आईपैड में इन ऐप्स को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। इनको कस्टमाइज करने के लिए आपने जैसे करना क्या, आपने जैसे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, देन आपने यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे टैप कर देना है, फिर आपने यहाँ पे कस्टमाइज के ऑप्शन पे टैप कर देना है। कस्टमाइज के ऑप्शन पे टैप करने के बाद आप इसकी ऐप के विजेट्स के कलर को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डार्क मोड है, क्लियर मोड है। इसके अलावा ये यहाँ पे मुझे टिंटिन में भी शो हो रहा है। टिंटिन में इसके कलर्स को मैं अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं जैसे यहाँ पे इसके डार्क मोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने आईपैड की एप्स की कलर को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपके आईपैड का जो कीबोर्ड का साइज है वो आपको यहाँ पे काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। आप इसके साइज को भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आपने इसके साइज को एडजस्ट करने के लिए आपने इस बटन को यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे फ्लोटिंग की ऑप्शन जो होगी आपने इस ऑप्शन पे टैप कर देना है। इस ऑप्शन पे टैप करने के बाद आप ये देख सकते हैं इस तरीके से इसका जो कीबोर्ड का साइज है वो आपको यहाँ पे छोटा साइज देखने को मिल गया है। इस तरीके से आप अपने आईपैड में कीबोर्ड के साइज को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो आप थोड़ी सी बात करते हैं आपके आईपैड की बैटरी से रिलेटेड। अगर आप अपने आईपैड की बैटरी की परफॉर्मेंस को चाहते हैं कि आपके आईपैड की जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिले, तो आपके आईपैड की कुछ सेटिंग्स होती है जिनको आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने अपने आईपैड की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने जैसे यहाँ पे एयर प्ले एंड कंटिन्यूटी की ऑप्शन पे टैप कर देना है। इस ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपने जैसे यहाँ पे इन सारी ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर देना है। बेसिकली बहुत से आईफोन यूजर्स इन ऑप्शन को यूज ही नहीं करते, तो इसलिए आपने अपने आईपैड में इन ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर देना है। ऑप्शन को ऑफ करने से भी आपके आईपैड की जो बैटरी है वो काफी हद तक सेव रहेगी। इसके अलावा आपने जनरल में रहते हुए जैसे आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की ऑप्शन होगी। आपने इस ऑप्शन पे टैप कर देना है। इस ऑप्शन पे टैप करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपने अपने आईपैड में यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है, जैसे कि मैंने इसे अपने आईपैड में यहाँ से ऑफ किया हुआ है। बेसिकली होता ही है कि आपके आईपैड की जो एप्स होती है वो बैकग्राउंड में खुद ब खुद रिफ्रेश होती रहती है, जिससे आपके आईपैड की जो बैटरी है उसको भी बिला वजह बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है और आपके आईपैड की जो बैटरी लाइफ और बैटरी बैकअप है दोनों चीजों को खराब करती है। इसलिए आपने इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर देना है। इन दोनों ऑप्शन को ऑफ करने से आपके आईपैड की जो बैटरी लाइफ और बैटरी बैकअप है वो काफी इंप्रूव होगा। और अगर आप अगली सेटिंग की बात करें तो आपके आईपैड में आपको यहाँ पे सेटिंग्स में एप्पल पेंसिल की ऑप्शन होगी। आपने इस ऑप्शन पे टैप कर देना है। अगर आपके पास एप्पल की पेंसिल है और एप्पल पेंसिल को आप यूज करते हैं फिर ये वाली ऑप्शन जो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। आपने जैसे यहाँ पे स्पेलिंग ऑप्शन को ऑन कर लेना है। बेसिकली होता ही है कि जब आप अपने आईपैड में यहाँ पे किसी भी चीज को ड्रॉ करेंगे इस पेंसिल की हेल्प से, आप अपने आईपैड पे अपने हाथ को भी कुछ इस तरीके से रख सकेंगे। इससे आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करें हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो वो खराब नहीं होगा। इसके आपके हाथ की जो फील है उसको यहाँ पे फील नहीं करेगा। आपके आईपैड की स्क्रीन में जैसे यहाँ पे आपके एप्पल पेंसिल ही काम करेगी। तो आपने इस ऑप्शन को भी लाजमी ऑन कर लेना है अपने आईपैड में अगर आपके पास एप्पल पेंसिल है। और इसके अलावा आपको अगेन यहाँ पे पेंसिल जेस्चर में यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल रही है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर। जैसे कि मैंने आपको मल्टीटास्किंग में ये वाली ऑप्शन दिखाई भी थी। मल्टीटास्किंग और जेस्चर में आप इस ऑप्शन को अपने हाथ से यूज कर रहे थे, इसमें आप इस ऑप्शन को यहाँ पे पेंसिल से यूज कर सकेंगे। सो दिस इज सम इंपॉर्टेंट सेटिंग्स इफ यू आर हैविंग दिस आईपैड 11 जनरेशन A16। सो आपने अपने आईपैड में इन सारी सेटिंग्स को फॉलो कर लेना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। इससे आपके आईपैड की जो बैटरी हेल्थ है वो भी ड्रॉप नहीं होगी और आपके आईपैड की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी रहेगी। एंड आई होप आपके लिए ये वाली वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।